हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रेनिंग बुनियादी संख्यात्मकता के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चनों का आंसर मिलेंगे और आपको ट्रेनिंग के अंत में प्रश्नोत्तरी को जो सोल्व करना है उसमें 20 प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उनके एक साथ रखने से डैश 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 की क्षमता में वृद्धि होती है। इसका तीसरा ठीक है वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसका तीसरा ठीक है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्या n लिखने को कहना। अगला क्वेश्चन, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के रूप में जाना जाता है। इसका पहला ठीक है गणितीय संचार। अगला क्वेश्चन, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज्यादा हैं और कितने से। उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है। इसका दूसरा ठीक है तुलना। अगला क्वेश्चन है, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है डैश डैश डैश। इसका लास्ट चौथा ठीक है सुबिटिजेंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। इसका पहला ठीक है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। इसका चौथा ठीक है संख्या नामों को बोलना। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका चौथा ठीक है कार्डिनल संख्या। अगला क्वेश्चन, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर डैश 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 है यह मूर्तिकरण। अगला क्वेश्चन, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में है। इसका पहला ठीक है विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। इसका तीसरा ठीक है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। इसका दूसरा ठीक है सौंदर्य संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। इसका चौथा ठीक है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। डैश 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 संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका तीसरा ठीक है क्रमवाचक। एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश 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 का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका चौथा ठीक है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक आवश्यकता है। इसका पहला ठीक है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने। अगला क्वेश्चन, अंक क्या होते हैं। इसका चौथा ठीक है संख्याओं के लिए प्रतीक। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका तीसरा ठीक है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है। इसका तीसरा ठीक है समूहन। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। इसका पहला ठीक है प्रतीकात्मक ज्ञान। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी। इसका चौथा ठीक है प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। इसका चौथा ठीक है घटाव और गुणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका चौथा ठीक है सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुबिटाइजिंग क्या है। इसका पहला ठीक है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। पहला, इसका पहला ठीक है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ये अब अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि। इसका चौथा ठीक है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। अगला क्वेश्चन, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। इसका तीसरा ठीक है 4 बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है। इसका तीसरा ठीक है वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है। गणना के अवसर। इसका चौथा ठीक है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा।
गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? इसका तीसरा ठीक है, नंबर के नाम लिखता है। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम डैश 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 इसका दूसरा ठीक है, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिय माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका दूसरा ठीक है, घटाव। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? इसका दूसरा ठीक है, सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका चौथा ठीक है, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका चौथा ठीक है, रटकर याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? इसका तीसरा ठीक है, वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? इसका दूसरा ठीक है, वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका पहला ठीक है, वर्गीकरण। मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका चौथा ठीक है, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरण को सीधे पेश करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? इसका पहला ठीक है, डेटा का निर्माण। तो दोस्तों, ये 40 क्वेश्चनों का आंसर हमने आपको इस वीडियो में दिए हैं और इन्हीं में से आपको ट्रेनिंग के दौरान अंत में 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।